लाख से लड़ा होता है तो गोविंद सिंह नाम का हूँ। कैसे है बाजी? सब बढ़िया। कहां से आना हुआ? चंडीगढ़ से। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नवयुवक को बोलना है, जरूर बोलेगा वो, और इसको चांस मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि नवयुवक जरूर सामने आए और बोले, और उनके लिए ही ये शो डिजाइन्ड है, और जरूर बोले। मैंने जब शो स्टार्ट किया था तो मोदी जी के वक्तव्य से शुरू किया था, जो उन्होंने बोला, और ब्रेक के बाद जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं राहुल गांधी ने जो बोला उसके साथ। आप हमें जो चाहे बुला ले मोदी जी, हम इंडिया हैं। हम मणिपुर की को उभरने में मदद करेंगे। हम मणिपुर की हर महिला, हर बच्चे के आंसू पोंछेंगे। सवाल मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं कि मणिपुर को तो पोंछेंगे, और हाँ, बंगाल राजस्थान का नहीं पूछेंगे। हमसे क्या पूछ रहे हो? बीजेपी विल रिस्पॉन्ड एंड देन आई विल कम टू। कांग्रेस से शुरू किया था, मैं बीजेपी से। जी आ रहा हूं, कुछ नहीं जी। प्रतीक जी, देश की बेटियों को वोट के तराजू पर तौलने वाले लोग कौन है, ये देश की जनता देख रही है और समझ रही है। और आज ये कह रहे हैं कि तुलना कर दी हमारी सिमी से, पीएफआई से, इंडियन मुजाहिदीन से। अरे साहब, तुलना नहीं की, बल्कि ये बताया कि नाम रख लेने से भाव नहीं बदलता, काम नहीं बदलता, छवि नहीं बदलता, चाल और चरित्र नहीं बदलता। आप अगर इंडिया है तो क्या एनडीए को जिन 45% लोगों ने वोट दिया था, 140 करोड़ जनता, जो कुछ लोग नोटा भी दबाते हैं, वो क्या इंडिया का पार्ट नहीं है? इसलिए इनको याद करा दो। पीछे से 37 बोल रहे थे, वो 37.8 भारतीय जनता पार्टी को था। मैंने कहा एनडीए 45%। आंकड़े दुरुस्त करके आइए। चलो बाबू बोलो, क्या नाम है? सौरभ। सौरभ, सांस लंबी गहरी खींचो, बोलने से पहले सांस खींचनी चाहिए। चलो बोलो बोलो। ये बोल रहे, सबसे पहले ये बोल दूं, कांटा अगर छोटा हो तब भी चुभता है। भ्रष्टाचार ही आपकी पार्टी में बताते हैं सबसे ज्यादा। गठबंधन है 25 पार्टी को, आपका है 35 पार्टी को। सुन लो, आपने अजीत पवार को ले लिया, सिंधे को ले लिया। कैसे ले लिया? तोड़ मोड़ के। अब आ जाते हैं उन पे, वो बोल रहे ना राजनीति तुमसे गाली वाली, सॉरी, अरे एक सेकंड, गाली वाली। कांग्रेस की चर्ची विधवा, कांग्रेस की विधवा 50 लाख की डार्लिंग। किसने कहा था बताओ? और गाली, और सुनो, रेप पे भी आ रहे, रुको। रेप राजस्थान का हो, रेप उत्तर प्रदेश का हो, और रेप अगर छत्तीसगढ़ का भी हो, रेप की घटना निंदनीय। और सुनो सर, एक सेकंड, रेप की घटना आपसे नहीं भाई, बहस सब पे होनी चाहिए। पहले सवाल के, पढ़े लिखे आदमी अभी पढ़ाई कर रहे हो तो बहस सब पे होनी चाहिए। बिल्कुल आया जी। सर, जो लोग सत्ता में रह करके देश को अटकाने, लटकाने, भटकाने का काम करते थे, आज विपक्ष में आ गए हैं। मैं मेरी तरफ देखो, क्यों कर रहे हो ये सब जी? जो लोग सत्ता में देश को अटकाते, लटकाते, भटकाते थे, आज संसद को लटकाने, भटकाने, अटकाने का काम कर रहे हैं। ये कहते हैं इंडिया बनाए, हम इंडिया हैं। अरे आप इंडिया नहीं है, आप इंडिया में कई सारा फुल स्टॉप लगा रहे हैं। आई फुल स्टॉप, एन फुल स्टॉप, क्योंकि भारत जो गति शक्ति से आगे बढ़ रहा है, मेक इन इंडिया के साथ आगे बढ़ रहा है, स्टैंड अप इंडिया के साथ आगे बढ़ रहा है। इनको यही तकलीफ है कि 10वें स्थान से भारत 3रे स्थान पे न पहुंच जाए, इसीलिए बहुत सारे फुल स्टॉप लगा दो जी। मैं आया, प्रधानमंत्री ने, मैं खड़ा हो जाता हूं जिससे कि तुम्हारा ये जो बैनर है दिख जाएगा। यही तो मकसद है तुम्हारा मकसद को हल कर देता हूं मैं। कोई वो हल नहीं, वो परेशानी वाली बात नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 तक देश विकसित देश होगा। कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। देखिए, आज मणिपुर का इशू था और बेहद दर्दनाक इशू था। मुझे लगता है बहुत राजनीति हो गई इस पे। कांग्रेस ने भी कहा, बीजेपी ने भी कहा, अंत चल रहा है डिबेट का। मैं मुद्दे की बात पे आता हूं कि भाई न्यायपुर की भाइयों बहनों को, मणिपुर के जो भाई बहन हैं, उनको न्याय कैसे मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव से पहले जगह जगह के मुख्यमंत्री बदल देती है, हमने उत्तराखंड में देखा, कर्नाटक में देखा, दुनिया भर के प्रदेशों में सिर्फ चुनाव जीतने के लिए मुख्यमंत्री बदल देती है। तो क्या जो मणिपुर की बहनों के साथ गलत काम हुआ है, जो वहां पर हजारों लोग मारे गए हैं, उनके लिए क्या मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं लेना चाहिए? क्या जवाबदेही नहीं तय होनी चाहिए? असल में प्रतीक जी, एक बात समझने की जरूरत है। आप भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि देखिए, जहां जहां महिलाओं के साथ दुष्कर्म या अपराधी की बात होगी, वहां भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है उस अपराधी और दुष्कर्म करने वाले के साथ खड़े होंगे। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। दिल्ली में देखा, ब्रिजभूषण शरण सिंह
बेटियां जो देश को मेडल दिलाने वाली थी वो सड़कों पे पीटी गई, घसीटी गई, ठीक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ब्रिजभूषण के साथ खड़ी हो गई। हमने कुलदीप सेंगर का मामला देखा, वहां उसके साथ खड़ी हो गई। हमने राम रहीम का मामला देखा, हरियाणा में वो आरोपित नहीं है, अपराधी है, हर महीने उसको पैरोल मिल जाती है, हर महीने पैरोल मिल जाती है। संसद चलने देना, कांग्रेस संसद चलने दे। अमित शाह जी ने, सरकार ने बोला हम जवाब देंगे।